Hi dear student, we have already discussed about endocrine systems, introduction and characters of hormones. Now in this lecture we will discuss about action of hormones. So we have already talked about the chemical nature of hormone, that is about four types, the protein hormones, steroid hormone, catecholamine hormones and iodothronin hormones. In this lecture we will discuss about action of protein hormones and action of steroid hormones. Let's start without wasting time. जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। हम प्रोटीन हार्मोन के बारे में ये जानते हैं कि प्रोटीन हार्मोन किसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड का बना होता है। किसका बना होता है, पॉलीपेप्टाइड या पेप्टाइड या डेरिवेटिव ऑफ अमाइनो एसिड का बना होता है प्रोटीन हार्मोन। तो और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है प्रोटीन हार्मोन्स, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस और हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड्स में पाया जाता है। या इंसुलिन हार्मोन या ग्लूकागॉन हार्मोन्स भी कौन से नेचर के होते हैं, प्रोटीन नेचर के होते हैं। अब इनका एक्शन कैसे होता है, ये काम कैसे करते हैं, उसके बारे में देखते हैं। कोई भी ब्लड वेसल्स है उसमें जो है प्रोटीन हार्मोन सर्कुलेट होता रहता है। तो प्रोटीन हार्मोन जो सेल मेम्ब्रेन है, हमारी बॉडी की जो सेल होती है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, उसमें एक रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होता है। ये है इसका रिसेप्टर साइट, जिसे एडेनिलेट साइक्लेज कहते हैं। ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। कोई भी प्रोटीन हार्मोन जो है वो ब्लड में सर्कुलेट होती है। ब्लड में सर्कुलेट होती है तो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर साइट प्रेजेंट होता है, जिसे हार्मोन जो एडेनिलेट साइक्लेज कहलाता है। वो एडेनिलेट साइक्लेज क्या करता है, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। ये एडेनिलेट साइक्लेज क्या करता है, सेल साइटोप्लाज्म में AMP को, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट को साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है और साइक्लिक एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट जो है इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। तो अब इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि ये है क्या। ये तो हमने बस फिगर समझाया है। अभी हम जब लाइन पढ़ेंगे फिर से फिगर समझेंगे तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारी पूरी सेल बॉडी है। ये सेल बॉडी के अंदर सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही प्रोटीन हार्मोन एक्शन कर रहा है। ठीक है, तो जो एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन में जो प्राइमरी मैसेंजर होता है वो प्रोटीन हार्मोन होता है। कौन होता है प्राइमरी मैसेंजर, प्रोटीन हार्मोन। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नीट और एम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों में पूछा गया है और पूछा जाता भी है इसमें। और सेकेंडरी मैसेंजर कौन है, साइक्लिक AMP, कैल्शियम आयन, IP3। और इसमें जो है Na नेवर एक्ट एज मैसेंजर। जो Na+ आयन होता है, सोडियम आयन जो होता है वो कभी भी मैसेंजर के रूप में काम नहीं करता है। केवल पहला मैसेंजर जो होता है प्रोटीन हार्मोन होता है। दूसरा मैसेंजर कौन होता है, CAMP, कैल्शियम आयन, IP3। और जो ये सोडियम आयन है वो कभी भी मैसेंजर की तरफ काम नहीं करता है। Protein hormones which is circulating in the blood is received by site present over the cell membrane, so hormones receptor complex is formed. जो प्रोटीन हार्मोन्स कहाँ सर्कुलेट हो रही हैं, ब्लड में सर्कुलेट होती हैं, वो एक रिसेप्टर साइट के रिसीव्ड बाय ए साइट, एक साइट के द्वारा रिसीव कर ली जाती हैं, एक रिसेप्टर साइट के द्वारा रिसीव की जाती हैं। यहाँ पे हम रिसेप्टर साइट लिख सकते हैं। रिसेप्टर साइट, प्रोटीन हार्मोन विच इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड इज रिसीव्ड बाय रिसेप्टर साइट। रिसेप्टर साइट कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ओवर द सेल मेम्ब्रेन। रिसेप्टर साइट सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो क्या बना देता है, सो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HRC इज फॉर्म। ये देखिए, ये ब्लड वेसल्स में प्रोटीन हार्मोन सर्कुलेट हो रहा था। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर, इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर साइट प्रेजेंट थी। इसने प्रोटीन हार्मोन को लिया,
रिसेप्ट किया, रिसीव्ड किया और क्या बना दिया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स HRC बना दिया। अब क्या होता है, HRC स्टिमुलेट होगी तो एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को क्या कहते हैं, HRC जो है एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगी। HRC क्या करेगी, HRC स्टिमुलेट एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम। अब यहाँ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना था, ये क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा। किसको स्टिमुलेट करेगा, एडिनाइलेट साइक्लेज को। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम इज प्रेजेंट ओवर द सेल मेम्ब्रेन और सेल सरफेस। एडिनाइलेट साइक्लेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होता है, सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होता है। एडिनाइलेट साइक्लेज कन्वर्ट AMP into CAMP इन द साइटोप्लाज्म। एडिनाइलेट साइक्लेज जो होता है वो AMP को CAMP में साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट कर देता है। CAMP क्या करता है, एक्ट ओवर इनएक्टिव एंजाइम। CAMP इनएक्टिव एंजाइम के ऊपर एक्ट करता है और उसे किस में कन्वर्ट कर देता है, एंड कन्वर्ट इनटू एक्टिव एंजाइम, और उसे एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। एक्टिव एंजाइम परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन। अब एक्टिव एंजाइम क्या करेगी, प्रोटीन हार्मोन का फंक्शन परफॉर्म करती है। जो कैटाकोलोमीन हार्मोन था वो भी ऐसे ही एक्शन करता है, यानी सेल सरफेस पे ही अपना काम करता है, न्यूक्लियस में नहीं जाता है। जैसे जैसे एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन था कि वो क्या किया है, ब्लड वेसल से ऐसे ही कैटाकोलोमीन हार्मोन जाएगा। कैटाकोलोमीन हार्मोन्स भी जो है एक रिसेप्टर साइट जो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट है वो रिसीव करेगी, और रिसीव करने के बाद हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना देगी। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करेगा। एडिनिलेट साइक्लेज एंजाइम AMP को CAMP में कन्वर्ट करेगी। किसमें, इन द साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म में ही क्या होगा, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव एंजाइम में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो जैसे ही प्रोटीन हार्मोन एक्शन करती वैसे ही कैटाकोलोमीन हार्मोन्स भी एक्शन करेगी। अब हम लोग स्टेरॉयड हार्मोन के एक्शन के बारे में पढ़ते हैं। अब ये देखिए इसमें कुछ अलग है। इसमें क्या होता है कि ब्लड वेसल्स में स्टेरॉयड हार्मोन सर्कुलेट होती रहती हैं, वहाँ से एक जो है ये जो स्टेरॉयड हार्मोन है वो क्या होगी, ये सर्कुलेट होती है, साइटोप्लाज्म में आ जाती है। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है इनको साइटोप्लाज्म में आने में, क्योंकि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो स्टेरॉयड हार्मोन के लिए परमेबल, मतलब फैटी एसिड, स्टेरॉयड हार्मोन फैटी सब्सटेंस से बना होता है तो फैटी सब्सटेंस के लिए परमेबल होती है। तो जो स्टेरॉयड हार्मोन ब्लड वेसल्स में सर्कुलेट होता रहता है वो साइटोप्लाज्म में बिना किसी रुकावट के चला आता है, और जब वो आ जाता है तो इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द स्टेरॉयड सेल हार्मोन इज रिसीव्ड बाय, इसे कौन रिसीव करती है, इंटरसेलुलर रिसेप्टर रिसीव कर लेगी। इंटरसेलुलर रिसेप्टर साइट जो है साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होगी, और जो प्रोटीन वाला हार्मोन था, प्रोटीन हार्मोन कहाँ पे, वहाँ पे जो रिसेप्टर साइट थी वो कहाँ प्रेजेंट थी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, इसके ऊपर प्रेजेंट थी, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट थी। लेकिन एक्शन ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन में जो रिसेप्टर साइट है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, वो क्या करेगा, स्टेरॉयड हार्मोन को रिसीव करेगा और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर देगा, HRC जिसे हम कहते हैं HRC वो फॉर्म करेगा। और HRC क्या करेगी, इन द साइटोप्लाज्म, HRC एंटर इन द न्यूक्लियस। HRC किस में इंटर करेगी, न्यूक्लियस में इंटर करेगी, जिसमें वो क्या करेगी, DNA को mRNA में कन्वर्ट करेगी। DNA को mRNA में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। इसके जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे तो हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है, किसने दिया। तो DNA को mRNA में बदलना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, mRNA जो है न्यूक्लियस के बाहर आ जाएगा। mRNA कहाँ हो जाएगा, mRNA न्यूक्लियस के बाहर आएगा। ये न्यूक्लियस है मान लीजिए,
यहाँ से mRNA बाहर आ जाएगा। जब DNA से mRNA बना ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से, तो mRNA बाहर आएगा न्यूक्लियस से, और वो क्या कर देगा, ये पॉलीपेप्टाइड क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड किसके ऊपर बनाएगा, राइबोसोम्स के ऊपर ये पॉलीपेप्टाइड बनाएगा। mRNA मैसेंजर RNA क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है किसके ऊपर, राइबोसोम के ऊपर। और फिर ये जो पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड किसकी तरफ काम करेगा, ये पॉलीपेप्टाइड एंजाइम की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। स्टेरॉयड हार्मोन विच इज सर्कुलेटिंग इन द ब्लड comes into the cytoplasm of the cell with any obstruction because cell membrane is permeable for fatty acid। स्टेरॉयड हार्मोन जो भी ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है वो साइटोप्लाज्म में बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के आ जाएगा, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन उसके लिए फैटी एसिड फैटी सब्सटेंसेस के लिए परमेबल होती है। इन द साइटोप्लाज्म ऑफ सेल स्टेरॉयड हार्मोन्स इज रिसीव्ड बाय इंटरसेलुलर रिसेप्टर साइट, सो HRC इज फॉर्म। स्टेरॉयड साइटोप्लाज्म में सेल के साइटोप्लाज्म में स्टेरॉयड हार्मोन रिसीव की जाती है, किसके द्वारा, इंटरसेलुलर रिसेप्टर साइट। देखिए इस साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है रिसेप्टर साइट, तो इसे इंटरसेलुलर रिसेप्टर साइट कह रहे हैं, और प्रोटीन में ओनली रिसेप्टर साइट कह रहे थे क्योंकि वो सेल मेम्ब्रेन के या सेल सरफेस के ऊपर प्रेजेंट थी। तो ये था, और उसके बाद HRC बन जाएगी। HRC बनने के बाद क्या होता है, HRC एंटर इनटू द सेल, HRC सेल में एंटर करेगी और क्या बना देगी, एंटर इनटू द सेल न्यूक्लियस। HRC न्यूक्लियस में एंटर करने के बाद वेयर इट कन्वर्ट DNA इनटू mRNA, दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। mRNA कम्स आउट फ्रॉम द न्यूक्लियस in the cytoplasm and it synthesize polypeptide over the ribosome। mRNA न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है और ये राइबोसोम्स के ऊपर क्या बनाता है, पॉलीपेप्टाइड बनाता है। दिस पॉलीपेप्टाइड एक्ट एज एंजाइम, यही पॉलीपेप्टाइड किसकी तरह काम करता है, एंजाइम की तरह काम करता है। और स्टेरॉयड हार्मोन्स जो है आपने देखा कि जीन लेवल पर यानी न्यूक्लियस में जाके काम करता है, तो स्टेरॉयड हार्मोन्स एक्ट एज जीन लेवल। कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें नोट करना है। एक्शन ऑफ प्रोटीन हार्मोन इज फास्टर देन स्टेरॉयड हार्मोन, आपको पता ही चल गया होगा क्यों, क्योंकि ये ऊपर से ही काम करके चला जा रहा है, तो ऊपर से जो काम करता है वो ज़्यादा तेज करता है। तो जैसे प्रोटीन हार्मोन और कैटाकोलिमिन हार्मोन जो है वो ज़्यादा तेज काम करता है स्टेरॉयड हार्मोन से। प्रोटीन हार्मोन्स नेवर एंटर इनटू द न्यूक्लियस, प्रोटीन हार्मोन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं एंटर करता है, यानी कैटाकोलिमिन हार्मोन्स भी कभी जो है न्यूक्लियस के अंदर एंटर नहीं करेगा, क्योंकि कैटाकोलामिन हार्मोन का भी जो काम है, एक्शन है, वो प्रोटीन हार्मोन की तरह ही होता है। एक्शन ऑफ आइडोथ्रोनिन हार्मोन इज सिमिलर टू स्टेरॉयड हार्मोन। जो आइडोथ्रोनिन हार्मोन है उसका, जो आइडोथ्रोनिन हार्मोन किसका बना है, ये I2 का बना है या अमाइनो एसिड टायरोसिन का बना होता है। और कैटाकोलिमिन हार्मोन किसका बना होता है, अमीन हार्मोन किसका बना होता है, ये बना होता है केवल और केवल मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड टायरोसिन, किसका, अमाइनो एसिड टायरोसिन का केवल बना। ये किस में पाया जाता है, कैटाकोलिमिन हार्मोन कहाँ काम करता है, हार्मोन्स ऑफ एड्रिनल मेडुला, कहाँ पे, एड्रिनल मेडुला, ये पिछले लेक्चर में हमने बताया था। और जो आइडोथ्रोनिन हार्मोन है ये कहाँ काम करता है, तो थायराइड ग्लैंड, कहाँ पे, थायराइड ग्लैंड। और स्टेरॉयड हार्मोन का कहाँ काम होता है, स्टेरॉयड हार्मोन कहाँ काम करता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे, कहाँ पे, एड्रिनल कॉर्टेक्स पे काम करता है। और जो प्रोटीन हार्मोन के बारे में तो हम बता ही दिए। थैंक्स। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ग्लैंड्स लाइक थाइमस ग्लैंड, pineal glands. Take care of yourself. Thanks guys.